और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार इसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर आर्टिकल 95 का उल्लंघन किया गया है। पाक सुप्रीम कोर्ट परिसर में कमांडो तैनात हैं। आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है पाकिस्तान में संसद भंग मामले में। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, ये बहुत ही बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, फाइनल फैसले का तो इंतजार है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है, क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन जो प्राथमिक टिप्पणी है, जो फैसला है, वो सामने है। और बताया यही क्या है कि 3 अप्रैल को जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने लिया था, और वो फैसला ये था कि अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश करार देते हुए खारिज किया जाता है, वो फैसला गलत था। प्राइमा फेसाई वो फैसला गलत था, इसलिए क्योंकि स्पीकर को ही अधिकार है ऐसे फैसले लेने का, डिप्टी स्पीकर को अधिकार नहीं है। तो वो विदेशी साजिश थी या न थी, इस पर नहीं जाते हुए कोर्ट ने सिर्फ ये लिमिटेड ओपिनियन दिया है और कहा है कि डिप्टी स्पीकर इस तरह के फैसले नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? क्या फिर से रिस्टोर किया जाएगा असेंबली को, जो कि भंग किया जा चुका है, या पूरे प्रोसेस को अनडू किया जाएगा? देखना है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जी बिल्कुल संजीव, और आर्टिकल 95 का उल्लंघन बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा इसे। तो आप कैसे देखें इस फैसले का, इस टिप्पणी का असर क्या होगा आने वाले समय में पाकिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये हो जाती है कि डिप्टी स्पीकर के फैसले को अगर गलत ठहराया जाता है तो 3 अप्रैल को जो भी हुआ संसद में, उसे माना जाए कि वो गलत था। यानी कि सरकार उस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर उसे वोटिंग में जाना चाहिए था, तो वोटिंग में नहीं गई और ये अपने आप में गलत फैसला हो जाता है। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब क्या वोटिंग होगा? क्योंकि इस बात को तय किया जाना बाकी है कि वो जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, एक फैसला ले लिया गया, एडमिट कर दिया गया अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को, तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट वोटिंग के लिए किया गया था। तो वोटिंग होगी क्या, ये देखना है कि अभी आगे जो फैसला आता है उसमें अदालत कहती है या नहीं कहती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फिर से वोटिंग कराया जाता है तो फिर राष्ट्रपति की उस अनुशंसा का क्या होगा? उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कहा था कि असेंबली भंग कर दीजिए, उसका क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की तरह की स्थिति गतिरोध बन गई है और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस पूरे मामले का समाधान करता है। जो 2 बड़े मसले उठाए गए थे संजीव, एक तो जो कुछ हुआ नेशनल असेंबली में, उस पर आज जो टिप्पणी आ गई है कि गलत किया गया, डिप्टी स्पीकर कोई अधिकार नहीं, और दूसरा जो मसला लेटर गेट वाला था, क्या लगता है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया देखने को मिल सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो लेटर क्या आपने दिखाया था नेशनल असेंबली में जिसमें विदेशी साजिश की बात कही जा रही थी। क्या देखिए, उस लेटर को लेकर के जो भी दावे किए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कन्विंस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर इसमें कोई साजिश की बात है तो क्या इस लेटर को जो सदस्य हैं, सांसद सदस्य हैं, उनके साथ शेयर किया गया, संसद के साथ शेयर किया गया, सांसदों के साथ शेयर किया गया? क्या उन्हें बताया गया कि किस तरह की साजिश थी? क्या इस साजिश की जांच की जरूरत है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, यानी कि वो बहुत कन्विंस उस लेटर से नहीं है। और उसके बिना पर अगर कोई फैसला ले लिया डिप्टी स्पीकर ने तो जाहिर है कि उस फैसले से वो बहुत कन्विंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिप्टी स्पीकर को इस पॉइंट पर नहीं लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि आप फैसला ले ही नहीं सकते हैं, वो साजिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ स्पीकर को है कि वो फैसला ले सके इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का। आप तो ले ही नहीं सकते हैं, तो आपने अगर लिया है तो ये फैसला हम गलत ठहराते हैं। बिल्कुल संजीव, यानी कि वहां के आईन यानी संविधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी है। तो संजीव, क्या माने, क्या अब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में फ्लो टेस्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है? कैसे ये तमाम बातें होती हैं, उन घटनाक्रम पर अब नजर रहेगी दुनिया की? इस पर एक देखिए रूलिंग है पहले का, और वो रूलिंग है 20 साल पहले, 25 साल पहले मोहम्मद खान जरनैजो के समय का, जिसमें भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उसके बाद असेंबली को खारिज कर दिया गया था, लेकिन और चुनाव घोषित कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में माना था, 1987 की बात है, कि ये गलत हुआ था, लेकिन चूंकि चुनाव घोषित हो गए थे तो उनका ये कहना था कि अब तो चुनाव घोषित हो गए हैं तो पढ़ने दीजिए, चुनाव होने दीजिए। तो क्या उसी रूलिंग की तरह इस बार भी
ये किया जाएगा कि चुनाव घोषित हो गए हैं, अब चुनाव तो होने दीजिए, या फिर पूरा अंडू कर दिया जाएगा। ये दोनों में से कौन सी बात होती है, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जो बड़ी टिप्पणी की है वो ये कि डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला लिया वो गलत था, प्राइमा फेसी वो फैसला गलत था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।